विधानसभा चुनाव में सरायकेला हॉट सीट बन गई है। जेएमएम के कद्दावर नेता रहे और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसा कर चंपाई ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। इससे इस विधानसभा क्षेत्र की पूरी राजनीति ही बदल गई है। कभी बीजेपी को चुनौती देने वाले चंपाई सोरेन अब जेएमएम के लिए ही चुनौती बन गए हैं। देखिए, चंपाई लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। सीट पर जेएमएम और बीजेपी के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती रही है। कोल्हान की बाकी सीटों पर भी चंपाई सोरेन का इफेक्ट देखने का इम्पैक्ट जो है वो मिलेगा हमें। और बीजेपी ने कोल्हान में अपने सारे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दिया है। तो जो अब तक कहीं ना कहीं जेएमएम का समर्थन कर रहे थे, अब वो बड़ा चेहरा बीजेपी के साथ है 2024 के विधानसभा चुनाव में। और कितना परिणाम पर इसका असर होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। क्योंकि भीड़ हमने देखी है चंपाई सोरेन की सभाओं में, उनकी यात्राओं में, उनकी रैलियों में लोगों का हुजूम उमड़ता है और समर्थन चंपाई सोरेन को जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? क्या वही समर्थन चंपाई सोरेन को यहां जब वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, हो चुके हैं और अब यहां से वे उम्मीदवार हैं, तो क्या ये समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा? बीजेपी में शामिल होने के बाद अब इनका ये पहला चुनाव बतौर बीजेपी कार्यकर्ता। चलिए, इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां से हमारे संवाददाता प्रभात जुड़ रहे हैं। प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, विधानसभा चुनाव में सरायकेला एक हॉट सीट इसलिए बना हुआ है क्योंकि अब तक वहां से जो कद्दावर नेता थे, जो कभी जेएमएम के लिए प्रचार प्रसार कर रहे होते थे, आज वो बीजेपी के साथ है। इनका बीजेपी के साथ आना कितना परिणाम बदल सकता है आने वाले चुनाव के लिए? बिल्कुल सुष्मिता, देखिए, जो चंपाई सोरेन थे जब झारखंड मुक्ति में मोर्चा में थे तो उनका कद बहुत ऊंचा था और उन्हें कद्दावर नेता माना जाता था, क्योंकि उनको कोल्हान टाइगर भी कहा जाता था। कोल्हान में उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। अब भारतीय जनता पार्टी में आ गया है तो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि कोल्हान का जो क्षेत्र है उसमें चंपाई सोरेन का अच्छा खासा दबदबा है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो सरायकेला सीट है वो हॉट सीट बना हुआ है। हालांकि अभी जेएमएम ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। अब कौन प्रत्याशी होगा जेएमएम से, ये तो देखने वाली बात होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पूरे कोल्हान में कहीं ना कहीं जो चंपाई सोरेन है या टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, उनका प्रभाव तो जरूर देखने को मिलेगा। अब ये देखना है कि जेएमएम किस कैंडिडेट को उतारती है कोल्हान में। लेकिन एक तरह से कहें कि कोल्हान में उनका अच्छी पकड़ है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, सोच कर आए। पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो बहुत सारी बातें आ रही थी कि उन्होंने गलत काम किया, गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब वो पार्टी में आ गए तो पार्टी के लोग भी उनको पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं और पार्टी के लिए भी काम करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से अब वो सरायकेला के सीट से चुनाव लड़ेंगे और उनके बेटे जो है घाटशिला विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो हम ये कहेंगे कि निश्चित तौर पर चंपाई सोरेन का दबदबा पूरे कोल्हान में। और अब ये देखना है कि जब जेएमएम ने अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी तो उस समय निश्चित है कुछ समीकरण जरूर बदलेगा। लेकिन अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन पूरे कोल्हान की अगर हम बात करें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं थी। सभी सीट उन्होंने गंवाया था। चाहे पूर्वी जो गढ़ माना जाता था, पूर्वी विधानसभा, वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सरजू राय ने चुनाव जीता था और पश्चिम से बन्ना गुप्ता ने जीता था। तो बात कह सकते हैं कि 14 के 14 सीट खाली थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से समीकरण दिन पर दिन बदलता जा रहा है, अभी 2-4-5 दिन में और भी समीकरण बदलेंगे। बहुत सारे दल के नेता है एक दूसरे दल में जा रहे हैं, दूसरे दल का नेता दूसरे दल में आ रहे हैं। तो अभी 2-4-5 दिन में और पिक्चर साफ होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं लेकिन कोल्हान कहीं को इसका फायदा हो पाएगा, क्योंकि हमने अभी लोकसभा चुनाव देखा है, वहां भी हमने देखा है कि रिजर्व सीटों में चतरा छोड़कर बीजेपी को तमाम सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि अब देखिए कई ऐसे आदिवासी चेहरा जो है वो बीजेपी में, सीता सोरेन के आप नाम का जिक्र कर लीजिए, लोबिन हेम्ब्रम का नाम का जिक्र कर लीजिए, चंपाई सोरेन का जिक्र कर लीजिए, और उनके बेटे को भी यानी कि बाबूलाल सोरेन को भी घाटशिला से उम्मीदवार बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए अब अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है इन रिजर्व सीटों को लेकर।
बिल्कुल, देखिए ये पहले बहुत दिन से ही चल रहा था, क्योंकि कोल्हान में एक भी भारतीय जनता पार्टी के पास सीट नहीं था और चंपाई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये कैश भी लगाया जा रहा था। जो रिजर्व सीट है वहाँ कहीं ना कहीं पकड़ मजबूत करना है। और चंपाई सोरेन का हम पहले भी बताया कि चंपाई सोरेन का कोल्हान में पकड़ बहुत मजबूत है। और घाटशिला सीट की बात करें या फिर सरायकेला सीट की बात करें या फिर खरसवां सीट की बात करें या फिर मझगांव या फिर जितने 80 सीट है, कहीं ना कहीं वहाँ पकड़ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत नजर आ रही है। लेकिन अभी फिर भी मैं कह सकता हूं कि थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जेएमएम ने अपनी प्रत्याशी की घोषणा की। अब देखना है कि जेएमएम किस तरीके का प्रत्याशी को लाता है, कितना दमदार प्रत्याशी है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कोल्हान में एनडीए की पिछले बार एक भी सीट नहीं थी, इस बार सीट आने की उम्मीद जरूर कयास लगाए जा सकते हैं। जिस तरीके से उनका जो कुरबा पूरी तरीके से काम कर रहा है, सरायकेला से लेकर पूरे अगर हम मझगांव सोनुआ सीकेपी की बात करें तो यह उनकी अच्छी पकड़ और वो आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी सामने देखने को मिलेगा। जी तो चलिए, कहीं ना कहीं ये आशंका है, ये संभावनाएं हैं कि इस बार कोल्हान सीट से खाता जरूर खोलेगा बीजेपी का, क्योंकि कई दिग्गज चेहरे यहाँ पर शामिल हो चुके हैं बीजेपी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।